और बिहार विधानसभा चुनाव में चंपारण का सियासी रण बेहद दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई थी और 2015 में भी इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा था। इसी सीट पर पूर्णमासी राम लगातार 5 बार विधायक रहे हैं, लेकिन उनका ये रिकॉर्ड अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन इस बार बग्घा का मूड क्या है और वहां पर किसका पलड़ा भारी है, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं कि लिट्टी चोखा जब की बात हो तो बिहार की उसके बिना चर्चा संभव ही नहीं है। तो हम भी लिट्टी चोखा की प्लेट के साथ हैं। पीएम मोदी ने भी इसका जिक्र किया है और अब जैसे बिहार विधानसभा चुनाव का जो प्रचार अभियान है अपने परवान पर चढ़ रहा है, इसकी चर्चा जायज है। सतीश चंद्र दुबे जी हैं, हम चंपारण में मौजूद हैं। ये केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद भी हैं और बगहा से जुड़े हैं। लिट्टी चोखा खाते हुए आप हैं, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे बताइए कि सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में आपने अब क्या वादा किया है जनता को कि खत्म होगी? 2 विषय है कि एक उत्तर प्रदेश से बगहा मंडल को जोड़ने के लिए NH 727 रोड जाता था, जो फॉरेस्ट के चलते नहीं बन पा रहा है। हम लोग NH के राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री नितिन गडकरी से आग्रह किए हैं और उसका DPR कंप्लीट हो गया है। अब निश्चित रूप से आने वाले समय में जब भी टेंडर निकल जाए तो बगहा जो गांधी चौक है वहाँ से उत्तर प्रदेश बेलबनिया को डायरेक्ट हम जब जोड़ देंगे तो NH 727 बहुत सहूलियत पूर्वक यहाँ से आराम से हमारी संसाधन हो जाएगा, यातायात हो जाएगा, इससे काफ़ी डेवलप होगा। तो हमने आपका भोजपुरी में स्पीच सुना, क्या चल गई सतीश चंद्र दुबे की? 4-5 टिकट आपके इन्फ्लुएंस में मिल गए? ऐसा है कि हम कर्जकर्ता हैं और सभी कर्जकर्ता लोग लगा था कि मुझे लड़ना है, टिकट एक ही होता है। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग समिति जो तय करती है उसी पर मुहर लगता है और वही लोग चुनाव में आते हैं। तो इसमें केंद्रीय नेतृत्व जो आदेश किया है हमको उसी हिसाब से करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा चॉइस था कि इनको लड़ाए इनको नहीं लड़ाए। पार्टी ने जो तय किया, उचित कर्जकर्ता को जो जगह मिला है, इससे कर्जकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि कर्जकर्ता ये सोचता है कि मैं भी चुनाव लड़ूं। ये राजद की तरह नहीं पार्टी है कि पैसा दे के लोग टिकट खरीदते हैं। यहाँ तो एक कर्जकर्ता को टिकट दिया जाता है। तेजस्वी यादव ने अभी ट्वीट किया है और कहा है कि मुख्यमंत्री कैसा मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। वो तो पढ़ के बोल रहा है। अभी मुजफ्फरपुर से नीतीश कुमार ने अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज किया है। तेजस्वी ने ट्वीट करके उनके स्पीच पर सवाल उठाया है। देखिए, अब जहाँ तक बात रहा तेजस्वी जी का, तो आप तेजस्वी जी की क्या बात करिएगा? वो जंगल राज की राज है। अभी 15 दिन का जो यात्रा निकला था जो बिहार में राहुल जी के साथ, तो उसमें देखने को मिला पूरे बिहार वासियों की कि जो 5 साल से जो 20 साल से गुंडे मवाली दबे हुए थे, वो निश्चित रूप से रोड पे आके उतर के हुरदुम करने का काम किया। एंटी इनकम्बेंसी का डर तो नहीं है? ऐसा है कि पिछला बार हम 9 में 8 जीते थे। इस बार दावे के साथ हम कहते हैं कि 9 का 9 जीतेंगे। और बिहार में 2010 में जो माहौल था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी, पूरे बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर NDA सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनेगा। सतीश जी, आप तो इस अंदाज में यहाँ पर आपने हमें समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। ये बताइए, वाल्मीकि नगर वाले इशू में उनका जो जन स्वराज का कैंडिडेट है, नामांकन रद्द हो गया। देखिए, जो बढ़िया ढंग से पर्चा नहीं भरेगा, चुनाव आयोग की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेगा, तो चुनाव में निश्चित रूप से पर्चा कैंसिल होगा ही होगा। तो चुनाव आयोग के जो फॉर्मेट दिया है उसके अनुरूप नहीं भरे होंगे, इसलिए कैंसिल होगा। आखिरकार जमीन पर है कौन? महागठबंधन और NDA दोनों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं और NDA आरोप लगा रहा है कि महागठबंधन बिखर चुका है। हमारे साथ जयेश जी हैं, यह बगहा से उम्मीदवार है महागठबंधन से। महागठबंधन बिखर चुका है क्या? ग्राउंड पर है नहीं, ऐसा NDA कह रहा है।
देखिए, ये तो बात कोई भी विपक्ष में रहेगा तो इस तरह की बात तो करेगा ही। मुझे लगता है कि खासकर चंपारण में महागठबंधन जितना मजबूत है वो आने वाले समय में आप लोगों को दिखेगा। मुझे लगता है जो पहले कभी नहीं हुआ था चंपारण के अंदर, वो इस बार रिजल्ट में महागठबंधन के जो रिजल्ट आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये बताइए, बदलाव तो है लेकिन सीट क्यों नहीं अनाउंस हो पाई, साथ क्यों नहीं आ पाए? एनडीए का चुनाव प्रचार अभियान तो शुरू हो गया है। नहीं, बिल्कुल, अभी तो नॉमिनेशन हुआ है, आज स्क्रूटनी हुई है, कल परसों में आप देखिएगा धरातल पर पूरा पार्टी जो है हमारी इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हम लोग अपने अपने क्षेत्र में अपना काम करेंगे। बिल्कुल। आप 5 साल से जनता के बीच में हैं, लेकिन उधर ये वादा किया जा रहा है कि कई करोड़ों की योजना, 1000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं बगहा रीजन में यहाँ पर एकदम जारी कर दी गई हैं। भैया, यहाँ पे जो भी योजना होती है वो योजना केवल और केवल कागज़ों पे होती है। आज बिहार सरकार ने, आप देखिए, कितने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को चुनाव के वक्त दिया, और स्थिति ये है कि बिहार में खासकर बगहा में जो घर जले हैं पिछले 3 साल से जिन गरीबों के, उसका जो रिहैबिलिटेशन का पैसा है, वो कैसे घर जलते हैं, आग लग जाता है, उसका रिहैबिलिटेशन पैसा मिलता है सरकार के माध्यम से। लगभग कई हज़ार ऐसे लोग हैं जो 3 साल से उनको रिहैबिलिटेशन का पैसा नहीं मिल पाया, लेकिन ये 10,000 रुपये देने के लिए इन लोगों के पास पैसा है। और चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट से जनसुराज उम्मीदवार और यूट्यूबर मनीष कश्यप के चुनावी प्रचार का एक अनोखा तरीका निकाला गया है। मनीष कश्यप वीडियो के जरिए अलग अलग मुद्दों को जनता को समझा रहे हैं और अपनी बात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया से मनीष कश्यप ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। सोशल मीडिया या मनीष जैसे जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कैंडिडेट तो हैं ही, वह सोशल मीडिया पर अपनी बड़ी प्रेजेंस बनाते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है वह भी बहुत अलग है। हम आपको समझाते हैं कैसे। देखिए, मनीष हैं। मनीष, बताइए कि क्या आप अब किस तरीके से इन मुद्दों को उठा रहे हैं? ये जो नाला है, ये नाला का नियम क्या होता है, या तो रोड के लेवल में हो और नहीं तो रोड से 6 इंच ऊपर हो, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नियम होता है। ये देखिए, ये रोड के लेवल में भी नहीं है, वहाँ पे डाउन है, यहाँ पे बराबर है, वहाँ पे ऊपर है, और यहाँ पे देखिए रोड और नाला के स्लैब के बीच में जो है ये जो डिस्टेंस है, मोटरसाइकिल वाले आएंगे, गाड़ी वाले आएंगे और गिर जाएंगे। वो देखिए, वो पूरा जो है दिखाई दे रहा है। ये रोड भी टेढ़ा मेढ़ा, नाला भी गड़बड़ तरीके से बना है। अब यहाँ पे आते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने राशि का बना हुआ है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 77 लाख रुपया का बना हुआ है ये। और कब पूरा हुआ है ये? 2022 में जो है 7वां महीना में पूरा हुआ है। 5 वर्ष तक मेंटेनेंस करने की जो है इसका समय है, लेकिन ये लोग मेंटेनेंस नहीं। और 1.1 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 1100 मीटर का रोड बनवाने के लिए जो है 77 लाख रुपया लग गया है। अब बताइए, 77 लाख रुपया है किसका? पब्लिक का है। और 77 लाख रुपया लगा है क्या इसमें? हमको तो लगता है कि 77 लाख रुपया के जगह पे जो है 20 लाख नहीं लगा है, 25 लाख नहीं लगा है। तो इस प्रकार का घोटाला होता है और हम लोग जो है इसको सार्वजनिक करते रहते हैं, लोगों के बीच में लाते रहते हैं। लेकिन लोग कहता है कि सोशल मीडिया पे ये सब बोलता है। सोशल मीडिया पे कैसे बोल रहे हैं? जमीने का ना हकीकत दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया एक जरिया है हम लोगों के लिए, हकीकत हम लोग जमीन का दिखाते हैं, और यही जमीनी हकीकत जो है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब बिहार का जो विकास जो है, ये नल तो ये तो बढ़िया दिख रहा है, ये एकदम बढ़िया, अच्छे चीज को अच्छा कहना चाहिए। 90% नल जल ठीक नहीं है। महात्मा गांधी के नाम पे अलग अलग जगहों पे जो है ये लोग पेड़ पौधा लगा रहे हैं, वो भी फ्लॉप हो गया। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है रोड जो बना रहे हैं वो 2 नंबर बना दे रहे हैं, 3 नंबर बना दे रहे हैं, वो भी फ्लॉप हो गया। और बिहार में लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो देखिए, मनीष कश्यप का चुनावी प्रचार और उसका अनोखा तरीका जो है यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार के दंगल को लेकर लगातार जो है अब चुनाव प्रचार धार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर उम्मीदवारों को डराने, धमकाने और नाम वापस लेने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले 3 उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि बीजेपी और एनडीए के लोग जन स्वराज से डरे हुए हैं। तो मेरे भाई, बिहार ने पहले कभी बूथ लूटने की बात सुनी देखी है? अब पहली बार देश में
भाजपा नया प्रयोग कर रही है जहां उम्मीदवार लूटे जा रहे हैं। कि जनसुराज से इतना इनको डर लग रहा है कि चुनाव लड़ने से पहले ही जनसुराज के उम्मीदवारों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और खुद उसमें भारत के गृह मंत्री, भारत के एजुकेशन मंत्री और भाजपा के बड़े नेता शामिल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चित्र बता रहे हैं। और प्रशांत किशोर के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अजय आलोक ने कहा कि जनसुराज का अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं है, उसके सभी उम्मीदवार बीजेपी, कांग्रेस या आरजेडी से ही गए हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर को राजनीति का सबसे बड़ा रगा हुआ सीआर तक कह डाला। जितने प्रत्याशी हैं वो सब आयातित प्रत्याशी हैं, या तो भाजपा से आयातित हैं, या आरजेडी से आयातित हैं, या जेडीयू से आयातित हैं, या कांग्रेस से आयातित हैं। इनका अपना तो कुछ है नहीं। मैंने इसलिए कहा ना रंगा सीआर, हमारे ही रंग ओढ़ते हैं, फिर हमारा ही रंग उतारना शुरू करते हैं। इनका अपना क्या रंग है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। ये खुद नहीं जान पाए कि इनका अपना क्या रंग है। ये चमेलियन, गिरगिट